Hello my dear students and today the topic is soups। अब सूप होते क्या हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, चलिए आज सीखते हैं। So soup is a liquid food which contains meat, vegetables, poultry, seafood, even cereals you can add. So this is called basic definition of soup। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्या है इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है थिन, दूसरा होता है थिक, तीसरा होता है कोल्ड और चौथा होता है इंटरनेशनल सूप्स। अब क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थिन सूप्स की। थिन सूप्स सीधी आसान भाषा में होता है पतले सूप्स, जिसमें किसी तरह की कोई थिकनिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसको भी हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। इसका है पास्ड और अनपास्ड। अब पास्ड सूप वो होते हैं कि जिसको आप अगर छाने तो पूरा पूरा छन जाए, ठीक है। और जो अनपास्ड सूप हैं उसको हम अगर हम छानेंगे तो पूरा पूरा नहीं छनेगा, क्योंकि उसमें कुछ हमने वेजिटेबल्स, मीट, सी फूड, सीरियल्स वगैरह उसमें डाल रखे हैं। तो इस तरह के सूप्स को हम बोलते हैं अनपास्ड। तो अनपास्ड सूप के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हैं ब्रॉथ और बियों। ये दोनों के दोनों जो सूप, हालांकि दोनों अलग अलग सूप हैं बट काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। दोनों के दोनों में जो वेजिटेबल्स हैं, मीट्स वगैरह इस्तेमाल किया होता है, जैसे कि चिकन ब्रॉथ या चिकन बियों या मटन ब्रॉथ या मटन बियों या वेजिटेबल ब्रॉथ। तो इस तरह से हम लोग ये जो ब्रॉथ हैं वो होते हैं, इसमें एक्चुअली जो पीसेज ऑफ जो वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री वगैरह होते हैं। और जो कॉन्जोमे होता है वो एक अलग ही चैप्टर है। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में कॉन्जोमे क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ क्लैरिफाइड सूप। अब क्लैरिफाइड सूप मतलब क्या होता है, मतलब हमने उसमें क्लैरिफिकेशन के ज़रिए उस जो स्टॉक है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हम जो कॉन्जोमे है उसमें जनरली जो क्लैरिफिकेशन एजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ योर एग वाइट। उसमें अंडे के जो वाइट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द क्लैरिफिकेशन। हालांकि इसमें और भी सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जैसे कि मीर पोहा है, जैसे कि बुके गार्नी है, और मिन्स मीट होता है, इसमें डालना पड़ता है। तो ये भी इसमें डलता है। बात करते हैं थिक सूप की। थिक सूप्स कौन से होते हैं, जो कि गाढ़े सूप होते हैं, यानी कि उसमें किसी तरह का थिकनिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें बेसिक हमारे 5 तरह के सूप्स होते हैं। पहला है प्यूरी, फिर होता है क्रीम, फिर होता है चाउडर, बिस्क्स और फिर होता है वलूटे। अब इनके मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो प्यूरी सूप्स होते हैं वो जनरली हम उन वेजिटेबल्स या उन इंग्रेडिएंट्स की बनाते हैं जिसमें ऑलरेडी स्टार्च कंटेंट होता है। अब ऐसे कुछ वेजिटेबल आप अपने दिमाग में सोचिए क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आलू, जैसे कि पंपकिन, है ना। तो अगर हम इस तरह के कोई इंग्रेडिएंट का सूप बनाएंगे तो वहाँ पे हमें एक्सटर्नल थिकनिंग एजेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको पड़ेगी तो बहुत कम अमाउंट में पड़ेगी। तो इस तरह के सूप्स को हम बोलते हैं प्यूरी सूप्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्यूरी ऑफ पटेटो। तो प्यूरी ऑफ पटेटो एक तरह का सूप है, या लीक्स एंड पटेटो सूप एक बहुत फेमस सूप है। तो हम लोग इस तरह के सूप्स में क्या होता है कि आपको कोई बेशमल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रू मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज अ थिकनिंग एजेंट, क्योंकि उस वेजिटेबल में, उस इंग्रेडिएंट में ऑलरेडी इतना स्टार्च होता है कि आपका सूप ऐसे ही बन जाता है। तो इस तरह के सूप्स को हम बोलते हैं प्यूरी सूप्स। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रीम सूप्स का। अब क्रीम सूप्स क्या होते हैं, क्रीम सूप्स उन सूप्स को बोला जाता है जिसमें कि हम उन इंग्रेडिएंट्स को प्यूरी कर सूप बनाते हैं जिसमें स्टार्च की हमें ज़रूरत पड़ती है बाहर से, एक्स्ट्रा स्टार्च की। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने टमाटो सूप का नाम सुना होगा, क्रैम दे टमाट या फिर क्रीम ऑफ टमाटो सूप। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जब इसकी टमाटो की प्यूरी बनाते हैं तो टमाटो की थिकनेस होती है, बट उसमें एक हमें अलग से कंसिस्टेंसी स्टार्च देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा बेशमल सॉस ऐड करते हैं, यानी कि वाइट सॉस। तो इस तरह के हम सूप्स को बोलते हैं क्रीम सूप्स। अब ऐसे एग्जाम्पल सोचिए ज़रा, कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा थिकनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि क्रीम ऑफ कैरेट, क्रीम ऑफ टमाटो, क्रीम ऑफ ब्रोकली, क्रीम ऑफ मशरूम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग क्रीम सूप्स कैटेगरी में डालते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ चाउडर। चाउडर क्या है, चाउडर भी एक तरह का थिक सूप है, और चाउडर का ओरिजिन हुआ है अमेरिका से। तो अमेरिका का जो नेशनल सूप है उसका नाम भी मैनहट्टन क्लैम चाउडर है। अब चाउडर सूप्स में अलग क्या होता है, पहला अलग तो ये है कि चाउडर सूप का जो ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम अमेरिका, और दूसरा इसका थिकनिंग एजेंट। जो चाउडर सूप्स होते हैं इसमें जो थिकनिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं दैट आर पटेटोज, उसमें आलू का इस्तेमाल होता है एज अ थिकनिंग एजेंट। सो दीज काइंड ऑफ सूप्स आर कॉल्ड चाउडर्स। और इसके बाद हम बात करते हैं बिस्क्स। बिस्क क्या होते हैं, बिस्क आर बेसिकली अ सूप विच आर थिक सूप्स
एंड इन दिस काइंड ऑफ सूप्स शेलफिश इज यूज्ड। जो शेलफिश होती है वो इसमें यूज़ की जाती है और इसमें टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी एक तरह का थिक सूप है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वलूते। अब वलूते क्या होते हैं भैया, क्योंकि वलूते तो एक तरह की सॉस भी होती है। जी हाँ, वलूते की सॉस जैसे बनती है इन सूप्स को भी उसी तरह से बनाया जाता है, यानी कि इसमें ब्लॉन्ड रू बनाया जाता है, उसके बाद उसमें स्टॉक डाला जाता है और जो कि वाइट स्टॉक होता है, और इसको फिनिश किया जाता है लाइजन से। अब लाइजन क्या होता है? लाइजन इज़ अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ एग योक एंड क्रीम। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि चिकन वलूते सूप, मटन वलूते सूप। और जो वलूते की बस इतना याद रखिएगा, जो सॉस और सूप है उसमें सूप की कंसिस्टेंसी उतनी थिक नहीं होती है जितना सॉस की होती है। सूप की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन होती है सॉस के कंपैरेटिव, यानी कि थिक सूप की भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड सूप्स की। कोल्ड सूप्स अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वो होते हैं जिनको कि हम लोग चिल्ड सर्व करते हैं, यानी कि बिल्कुल ठंडा सर्व किया जाता है। ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गैस्पेचो। गैस्पेचो इज़ अ फेमस सूप फ्रॉम स्पेन। गैस्पेचो स्पेन का नेशनल सूप है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि विशियोइस, सोरेल सूप, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोल्ड सूप के। कुछ कोल्ड सूप्स को हम लोग ऑन अ बेड ऑफ आइस भी सर्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है दैट इज़ इंटरनेशनल सूप्स। अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल सूप्स बता देता हूँ, वैसे बहुत सारे हैं, तो बेसिक कुछ जो मैं बताता हूँ दैट इज़ फर्स्ट इज़ मिनेस्ट्रोनी। मिनेस्ट्रोनी जो सूप है दैट इज़ द इंटरनेशनल सूप ऑफ इटली। ये बहुत सारी वेजिटेबल्स से, टमाटोज से और पास्ता इसमें डलता है, पार्मेसन चीज़ डलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सूप है दैट इज़ ग्रीन टर्टल सूप। ग्रीन टर्टल सूप इज़ बेसिकली अ नेशनल सूप ऑफ इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड का नेशनल सूप है विच इज़ कॉल्ड ग्रीन टर्टल सूप। इसके बाद फ्रांस का जो नेशनल सूप है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच अनियन सूप। मेरे ख्याल से आराम से आपको याद हो जाएगा, फ्रेंच से है तो फ्रांस से है तो फ्रेंच अनियन सूप। और इसमें जो सूप होता है ये बहुत ही बढ़िया से कैरमलाइज्ड अनियन का से बनता है। इसमें स्टॉक वगैरह डाला जाता है और उसके बाद इसके ऊपर जो है चीज़ डाली जाती है, उसको ग्रेटिनेट किया जाता है एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर। और उसके बाद है स्कॉच ब्रॉथ। स्कॉटलैंड का स्कॉच ब्रॉथ वहाँ का एक नेशनल सूप है। देन वी टॉक अबाउट कैमारो। कैमारो इज़ अ नेशनल सूप ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का ये एक नेशनल सूप है। इसके बाद हम बात करते हैं मुलगतवानी। अब मुलगतवानी कहाँ का सूप है नेशनल? जी हाँ, ये इंडिया का नेशनल सूप है मुलगतवानी। और साथ साथ मुलगतवानी जो श्रीलंका है वहाँ का भी नेशनल सूप है। इसके बाद नेक्स्ट है पेपरिका। पेपरिका हंगरी का नेशनल सूप है। जी हाँ दोस्तों, पेपरिका इज़ अ टाइप ऑफ सूप विच इज़ अ नेशनल सूप ऑफ हंगरी। और एक तो बहुत ही कॉमन है दैट इज़ गैस्पेचो। गैस्पेचो कहाँ का है? जी हाँ, स्पेन का है। मैनहट्टन क्लैम चाउडर। अब मैनहट्टन कहाँ पे है? अगर आपने कभी सुना होगा तो मैनहट्टन इज़ अ प्लेस इन अमेरिका, तो ये सूप अमेरिका का है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कुछ सूप्स के मैंने आपको नाम बताए हैं जो नेशनल सूप हैं, यानी कि ऐसी जगहों के सूप जहाँ से वो ओरिजिन हुए हैं और वहाँ के नेशनल सूप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो इसको ज़रूर आप अपनी क्लास में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको क्विज़ के फॉर्म में आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।